परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, आदरणीय संजय जी, इस कार्यक्रम के को जिन्होंने आयोजित किया, वो सब, और यहाँ के हमारे प्यारे बहनों भाइयों, विषय बताया गया है हमें कि ईश्वर का संदेश हमारे नाम, मनुष्य के नाम। ईश्वर का संदेश शुरू हुआ इस धरती पर आना तब से जब से मानव है, और सबसे पहला संदेश हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े फख्र की बात है कि सबसे पहला संदेश ईश्वर के पास से जो आया वो हमारी इस धरती पर आया, ये भारतवर्ष की धरती के ऊपर। ये बात, मैं एक मुसलमान हूँ और यहाँ पर मुसलमान भी हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि कुरान ने जिन्हें कहा दुनिया का सबसे पहला इंसान, आप में से मुसलमानों में से बहुत से लोग जानते होंगे, आदम, हजरत आदम उनका कहते हैं आप। हदीसों में ये बात मौजूद है कि स्वर्ग लोक से, आलम बाला से जब उनको धरती पर, जमीन पर उतारा गया तो यहाँ हिंदुस्तान में उतारा गया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है हदीस कि उन्होंने कहा कि उन्जिला आदम अलैहिस्सलाम बिल हिंद, जो पहले इंसान थे वो इस सरजमीन पर, इस धरती पर उतरे दुनिया के, तो मानवता यहीं से शुरू हुई। और इस्लाम धर्म के पहले नबी थे, वो पहले पैगंबर थे, वो भी यहीं पर आए। कितनी बातें ऐसी हैं कि लोगों को, बहुत लंबी भीड़, करोड़ों लोग, छोटी छोटी सी बातें हैं ज्ञान की जो बिगड़ गई हैं, सिर्फ वो मालूम हो जाए तो बहुत सी हमारी समस्याएं आपस की, उनका समाधान हो जाए। जैसे जब इतनी बात आ गई इस्लाम धर्म के अनुसार, हदीस से आ गई, प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन से आ गई कि दुनिया के पहले इंसान आदम, वो यहाँ इस धरती पर उतरे। एक बात हो गई ना कि मानवता यहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ से शुरू हुई दुनिया के अंदर, सारे मानव फिर यहाँ से फैले। और दूसरी बात, ये भी मैं इस्लाम धर्म की मान्यताओं के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके अनुसार। और दूसरी बात फिर इसी से पता चलती है हमें कि उनको वो अपना पहला ईशदूत या पहला पैगंबर कहते हैं, पहला नबी कहते हैं मुसलमान, आदम, हजरत आदम को। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहते हैं अंतिम ईशदूत, उनको मानते हैं पहले पैगंबर या पहले ईशदूत वो थे। तो फिर इस्लाम शुरू कहाँ से हुआ? इस्लाम धर्म का मूल कहाँ पर है? अरब देश में नहीं है। जहां अंतिम देवदूत आए, अंतिम ईशदूत आए, मुसलमान जिन्हें मानते हैं, वहां से शुरू हुआ या वहां से शुरू हुआ जहां पहले आए थे? तो फिर इस्लाम भारतीय मूल का धर्म हुआ, जो यहां से शुरू हुआ, कहीं बाहर किसी अरब देश की धरती से शुरू नहीं हुआ। कुरान शरीफ ने एक सिद्धांत दिया था, एक उसूल दिया। कुरान ने बताया कि बली कुल्ली उम्मतिन रसूल, जगह जगह मानव पूरी दुनिया के अंदर फैले, तो ईशदूत मार्गदर्शन के लिए हर जगह आए। लेकिन एक बात और बताई कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, जहां भी भेजा वहीं की भाषा में संदेश भेजा। कोई भी ईशदूत कहीं गया तो वो वहीं की भाषा में संदेश लेकर गया। लियुबय्यिना लहुम, समझ में कैसे आएगा? अगर कहीं जर्मनी में कोई गए और वो इटली की भाषा बोलने लगे तो समझ में कैसे आएगा? अब इससे एक बात और मालूम हुई, मैं विशेष रूप से, यानी सबके ज्ञान की बात है, भूले हुए हैं लोग, छोटी छोटी सी बातें हैं, मालूम नहीं कहाँ कहाँ किन किन चीजों में उलझते हैं। ये आधार चीजें आती हैं, बुनियादी चीजें जो हैं उसे ठीक कर ले कि यहाँ से इस्लाम धर्म का मूल जो है वो भारत, पहले इंसान यहाँ पर आए और फिर जब जो यहाँ पर आए वो यहीं की भाषा में संदेश लाए। यहाँ की भाषा अरबी भाषा नहीं थी, यहाँ की प्राचीन भाषा तो संस्कृत थी भारतवर्ष की। तो कुरान ही के मुताबिक या कुरान ही के अनुसार जो यहाँ पर
इस देश के अंदर जो ईश्वर का संदेश आया वो संस्कृत भाषा के अंदर आया। अरब देश में आया तो अरबी भाषा में आया। शुरुआत यहां से हुई, जब यहां आया, जब यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत थी, तो खुदा का कलाम, ईश्वर की वाणी यहां पर संस्कृत भाषा के अंदर आई। कैसी कैसी दिलों के अंदर तंगियां संकीर्णताएं हो गई हैं। सिर्फ ये बुनियादी आधार की छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो ठीक हो जाएं, अगर उसे समझ में आ जाएं और मानने लग जाएं। इसलिए कि आपके जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके अंदर मौजूद है। मैंने हदीस से बताई आपको बात, और कुरान शरीफ की आयतों से बताई आपको। फिर उसमें एक बात और, ईश्वर का पैगाम इंसानों के नाम, इस विषय के ऊपर पैगाम में तो ईश्वर ने तो बहुत कुछ बताया या बहुत कुछ भेजा यहाँ पर, इंसानों के पास जो कुछ भेजा। लेकिन ईश्वर का जो यहाँ पर शुरू के समय में मानवता फैलती गई, कहा कुरान शरीफ ने, या अय्युहन्नास, हे मानव मात्र, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया। सबके माता पिता एक हुए, सबका खून एक हुआ, तुम सबको एक माता पिता से पैदा किया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। और एक दूसरी जगह कहा कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा। ए दुनिया के इंसानों, तुम्हें एक जान से पैदा किया, जोड़ा बनाया, और उसके बाद फिर दुनिया के अंदर फैला दिया। इंसान फैले, आगे इंसान चले, ईश्वर का, खुदा का कलाम आया। जब इंसान फैले तो फिर उनके लिए नियमावली, नियम देने थे, बहुत से कानून देने थे। फैलते हैं तो आपस में कहीं झगड़े भी होते हैं, कहीं बहुत सी बातें गलत होती हैं, फिर विधान बनता है, नियम आते हैं, कानून आते हैं। पहला कानून जो इस धरती पर आया, हमारे यहाँ भारतवर्ष में माना जाता है, यहाँ पर बहुत से हिंदू भाई हैं। यहाँ पर अभी हिंदू शब्द के बारे में भी कुछ कहूंगा कि जो पहला यहाँ पर संदेश आया और पैगाम आया, ईश्वर की जो वाणी आई, अल्लाह का जो कलाम आया, उसे यहाँ के सनातन धर्मी मानते हैं कि उसे वेद कहते हैं। वेद ईश्वर की वाणी, पहली वाणी, जो सबसे पहले यहाँ पूरे इंसानों के नाम जो यहाँ पर भेजा गया संदेश, सबसे पहले ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से अगर कोई कलाम आया, कोई वाणी आई, पैगाम आया, तो वो क्या सिर्फ यहीं के लोगों के लिए था या सारी मानवता के लिए था? वो सिर्फ हिंदुओं के लिए था या सारे सबके लिए था, दुनिया के सारे इंसानों के लिए? और फिर क्षमा चाहता हूं मैं, महाराज थे कि वो क्या कोई ब्राह्मणों की जागीर बपौती थी या सबके लिए आया था? उसमें मुसलमान भी शामिल है ना। जब आया था तो उनके लिए, जो आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, खुदा की तरफ से कोई कलाम आया तो उसमें यह संकीर्णता होगी कि ये हिंदुओं के पास आया और ये मुसलमानों के पास आया। तो ईश्वर की वाणी है तो सबके पास आई, तो वो खुदा का कलाम पहला इस धरती के ऊपर आया, उसे यहाँ वेद कहते हैं। वो जिनके ऊपर ईश्वर का कलाम, खुदा का कलाम, जिस मानव के माध्यम से आया, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले शुरू के जो मानव थे, जिनके पहला वो नियम आया है। यहाँ बहुत से ग्रंथ हैं भारतवर्ष के अंदर, उनमें एक ग्रंथ है और उसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के अंदर बताया, वेदान प्रवर्त्यश्यामि तत्व सर्गादो महीपते। हे महीपते, अब ये कहा किससे गया है वो भी बताऊंगा, और किस मौके पर और किस अवसर पर कहा गया कि अभी अब स्वर्ग की शुरुआत होने वाली है। इस समय प्रलय चल रही है, कयामत चल रही है। इस कयामत के बाद स्वर्ग की शुरुआत होने वाली है। उस स्वर्ग के आदि काल में है महीपते, मैं वेद का प्रवर्तन करूंगा, वेद का प्रचार प्रसार अब होगा। ये किनसे कहा था? जिनके माध्यम से यहां पर फिर वेद का प्रचार प्रसार हुआ। सबसे पहले एक पुरानी बहुत कथा है, यहाँ के बहुत से पुराणों में आई, एक कहानी है, सुन लीजिए। कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। और सच्ची घटना इसलिए कि यहाँ के जो बहुत से पुराण हैं उनके अंदर आई, भारतवर्ष के। यहाँ एक और ग्रंथ है, उनको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण, उसके अंदर भी आई। वो मुसलमानों के कुरान शरीफ में आई, ईसाइयों की बाइबिल में आई। तो जब इतने धर्मों की, यहूदियों की किताब के अंदर, यहूदियों की जो पुस्तक है तौरेत, उसके अंदर आई। जब इतने धर्मों के और इतने आस्थाओं के मानने वाले कोई एक, अगर जिसे हम कथा कह रहे हैं, वो अगर इन सब के अंदर है, तो फिर वो कथा नहीं है, घटना है। वो हुआ था, वो घटना घटी थी, वो वाकया हुआ था, वो खाली कोई कहानी नहीं है।
इस धरती पर जब पहले इंसान आए आदम, और ये आदम की बात भी समझ लें आप, आदम बनाए हमारे संस्कृत शब्द आदिम से, आदिम यानी सबसे पहला। उसको ये ईसाई एडम कहते हैं और मुसलमान आदम कहते हैं। अरबी भाषा का शब्द नहीं है आदिम, जो यहाँ की भाषा का शब्द है, इसलिए कि पहला इंसान यहाँ आया था। उनके समय उनको यहाँ पर, यहाँ की परंपराओं के अंदर शुरू, जब यहाँ पर जिनसे जो रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि मनु और शत्रुपा, इनसे हमारे इंसानों की बहुत सी बस्ती जो है वह बस्तियां आगे चली। यहाँ पर उनको स्वयंभू मनु कहा गया कि उनके अपने माता पिता नहीं बल्कि स्वयंभू खुद से थे। और उसके बाद फिर मानवता जब आगे चली, आगे लोग फैले, तो फिर जो महान यहाँ पर बहुत अजीम, बहुत महान जो व्यक्तित्व होते थे उन्हें मनु कहा जाता था सबको। मनु किसी एक का नाम नहीं था, बल्कि अलग अलग उनके समय उनके लिए बहुत से काल थे, मनवंतर, जिसके अंदर अलग अलग मनु हुए। उसमें एक महाजल प्राण वाले मनु थे। अब वो कथा क्या है वो सुन लीजिए। उनके समय में ऐसा हुआ कि धरती पर विश्व स्तरीय बाढ़ आई, बड़ी भयंकर बाढ़। और उस बाढ़ से पहले हुआ ये कि धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ गए। जब बहुत चारों तरफ पाप ही पाप हो गए, तो ईश्वर ने उनसे कहा, उनके पास संदेश भेजा मनु महाराज के पास, कि अब धरती पर जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत, और पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, सब डूब जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तुम एक विशाल नौका बना लो, एक नाव बनाओ, उसके ऊपर अपने जो मानने वाले तुम्हारे अनुयायी हैं उनको बिठा लो, उस पर जानवरों का जोड़ा भी चढ़ा लो, इसलिए कि अब सब खत्म हो जाएंगे पानी के सैलाब में। उसके ऊपर सब बीज भी रख लेना, और फिर उस नौका में अपने मानने वालों को बिठा लेना। फिर वो जल प्रलय, पानी की कयामत शुरू हुई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, वर्षा थी, नीचे से पानी चल रहा था, पूरी धरती डूब गई। ये मैं फिर कह दूं कि ये बहुत से पुराणों के अंदर ये कथा आई, कम से कम 10 पुराणों के अंदर। कुरान शरीफ में आई, ईसाइयों की बाइबल में आई, यहूदियों की तौरात के अंदर आई। जब उन्होंने कश्ती बना ली थी, वो कश्ती उस पानी पर तैरती रही, सिर्फ उस कश्ती पे जो लोग थे वो बचे, बाकी सबका संहार हो गया, सब खत्म हो गए। शुरू में, मानवता के शुरू में, अगर किसी को ब्रह्मा ने सिर से बनाया था और किसी को कमर से बनाया था और किसी को पैरों से बनाया था, अगर हम उसके ऊपर बहस नहीं करते, कोई बड़ा था या छोटा था, हम इस पर भी बहस नहीं करते जाति से या जन्म से। लेकिन एक समय तो ऐसा आया है इतिहास के अंदर कि जहां ब्राह्मण था तो वो भी पापी था, वो डूब गया, क्षत्रिय था तो वो भी पापी था, वो भी डूब गया, वैश्य भी पापी था, वो भी डूब गया, शूद्र भी पापी था, वो भी डूब गया, सबका संहार हो गया, अब सब खत्म हो गए। वो बचा कौन? मनु महाराज बचे कश्ती पर। वहां से मानवता दोबारा शुरू हुई। थोड़े से उनके साथी थे, कुरान शरीफ कहता है उनके मानने वाले बहुत थोड़े से थे, संख्या नहीं बताई। भारतवर्ष की जो ग्रंथ हैं वहां कुछ संख्या का उल्लेख मिलता है, बयान मिलता है। वहां पर कहा गया कि ये सप्त ऋषि थे जो मनु महाराज के साथ थे। सप्त ऋषि, सब ऋषि थे, वो ऋषि के स्तर के वो नर नारी जो थे वो ऋषियों के स्तर के लोग थे। अब मनु महाराज थे, वो सप्त ऋषि थे, इनका नौका बचा और वहां से मानवता दोबारा शुरू हुई, बाकी तो सब खत्म हो गए। मुसलमानों ने हजरत नूह कहते हैं, नूह। मनु उनका नाम तो था नहीं, मनु तो उनकी उपाधि थी, अपने समय के मनु थे वो, लेकिन उनका नाम था न्यू, और ये भविष्य पुराण में यही नाम दिया गया है, न्यू, संस्कृत भाषा के अंदर मूल उनका नाम भी यही दिया गया है। बाइबल के अंदर, अंग्रेजी के अंदर NOH, नोहा दिया गया है, थोड़े से उच्चारण का अंतर है, वरना वही एक थे। अब वो बचे और उनके साथ में कुछ थोड़े से उनके नर नारी बचे जो साथ थे, सप्त ऋषि, जो भारत के ग्रंथ कहते हैं। वहां से मानवता फिर से शुरू। तो आज तो दुनिया सारी, आज सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई, नहीं हो गई? अब कहां से आ गए दोबारा कोई ऊंची जाति का, और कहां से आ गया कोई छोटी जाति का? अब तो सब ऋषियों की संतान हुए। अगर शुरू में कभी थे भी, अगर हम उसके ऊपर कोई मतभेद नहीं करें, तो इतिहास में एक समय तो ऐसा आया है कि जब वो सब डूब गए। अब तो मनु महाराज बचे थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचे थे, और उनके मानने वाले बचे थे, उनके अनुयायी जो सप्त ऋषि थे वो ऋषि थे। तो आज तो सारा संसार ऋषियों की संतान है। आप में से हर एक, सब जितने बैठे हैं सब ऋषियों की संतान है। तो पहले तो ये बात, ये हमें खत्म करनी होगी, इस चीज को खत्म करना होगा कि हमारे सबके ये जातिवाद को खत्म करना होगा। ये ईश्वर का संदेश, हमारे नाम, हम अपने नाम बात करें और फिर इंसान का विभाजन कर लें।
तो ये इस विभाजन को पहले खत्म करना होगा। और मैं इस आधार के ऊपर मैं बता रहा हूं कि वो बात जो सारे उन पुराणों के अंदर भी है और वो बात जो कुरान शरीफ में भी है और वो बात जो ईसाइयों की बाइबल में, उसके आधार पर कह रहा हूं कि आज सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। इसको ठीक करना होगा। अगर हम धर्म की बात करते हैं और इसे ठीक नहीं कर सकते तो फिर धर्म की बात नहीं करते। विभाजन हुआ, दिल टूटे। ये विभाजन किस किस आधार पर हुआ? खून की बुनियाद पर हुआ था, खून के आधार पर, जाति के आधार पर। मैंने आपको बताया कि ये विभाजन जाति के आधार पर गलत था और उसे ठीक होना चाहिए। अब धर्म के आधार पर वापस हमें जाना चाहिए कि आज सारी दुनिया का, सब दुनिया के सारे मानव का खून एक है और सब ऋषियों के संतान है। हम धर्म से वापस लाएंगे इसे। फिर घृणा जो फैली और आपस में जो मतभेद हुआ, विभाजन की एक दूसरी बुनियाद भी थी, एक दूसरा आधार भी था जहां पर लोग बट गए, और वो था धर्म के नाम पर बटे। धर्म के नाम पर बटे। धर्म क्या है? धर्म कहते किसे? धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सी तरह तरह से उसको डिफाइन करते हैं, तरह तरह से उसकी तारीफ बयान की जाती है धर्म की। धर्म मैं उनका सबका सार बता रहा हूं आपको, खुलासा जो धर्म की यहां परिभाषाएं हैं। ईश्वर ने हमें यहां पर मौजूद कर दिया। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम यहां होते, लेकिन हैं यहां पर। जिसने हमें यहां अस्तित्व दिया, जिसने हमें यहां मौजूद कर दिया, उसने क्या चाहा हम जीवन कैसे बिताएं, उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं तो धर्म है, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताएं तो धर्म नहीं है। धर्म क्या? एक दूसरी बात, सारी दुनिया के जो अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग बहुत से धर्म, ये सारे लोग ये मानते हैं कि वो ईश्वर एक है। हिंदू भी यही कहते हैं, ईसाई भी यही कहते हैं, सिख भी यही कहते हैं और मुसलमान भी यही कहते हैं कि वो ईश्वर एक है। वो ईश्वर एक है और उसकी इच्छा पर चलने का नाम, वैसे उसे धारण करने का नाम धर्म है। तो धर्म बहुत से कैसे हो जाएंगे? फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई सनातन धर्म अलग है और इस्लाम धर्म अलग है और ईसाई धर्म अलग है? ऐसा होगा कैसे अगर ईश्वर एक है? एक ईश्वर ने अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग धर्म बांट दिए। फिर या तो ईश्वर बहुत से होंगे, अपनी अपनी इच्छा के धर्म अलग अलग बांट दिए उसने, बहुत सबने अपनी अपनी बहुत से। और अगर वो एक है तो फिर धर्म बहुत से नहीं होंगे, फिर धर्म तो एक ही रहेगा। और धर्म कहां से चलेगा? जहां से मानव है। तो धर्म कहां से शुरू हुआ? भारतवर्ष से शुरू हुआ, इसलिए कि पहला इंसान यहां पर आया। जब मानवता यहां से शुरू हुई तो धर्म भारत से शुरू हुआ। और वही धर्म जो यहां से शुरू हुआ, अलग अलग भाषाओं में फिर अलग अलग जगह पर ईश्वर ने दिया उसी धर्म को। भाषाएं अलग थी। ये हमारे पास एक ये मोबाइल है। ये मोबाइल जब हमारे पास आया तो इसके अंदर जो साथ में मैनुअल होता है, इसको कैसे हम यूज करें, कैसे इस्तेमाल करें। यहां जब आता है, जब यहां आता है इधर उत्तर भारत के अंदर, तो हिंदी भाषा के अंदर होता है। यही जब गुजरात में जाता है तो वो गुजराती भाषा में लिखा होता है उसमें। कश्मीर जाता है तो कश्मीरी भाषा में होता है। और जब यही जब वहां जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर जाता है, केरला के अंदर जाता है तो तेलुगु भाषा के अंदर होता है। वहां तमिलनाडु में जाता है तो तमिल के अंदर होता है, केरला के अंदर जाता है तो मलयालम में। लेकिन वो होता है एक ही मैनुअल, तरीका अलग अलग नहीं होता चलाने का, भाषाएं बदली हुई होती है। अगर धर्म एक है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को दिया गया, तो धर्म बहुत से कैसे हो जाएंगे अगर ईश्वर एक है? तो ये भाषाएं बदलेंगी, इन भाषाओं पर लड़े लोग, लेकिन फिर धर्म अलग अलग जुदा जुदा हुए भी, सचमुच हो गए अलग धर्म कहलाने लगे। हिंदू धर्म कुछ और, मुसलमानों का धर्म कुछ और। अभी तक मैं कह रहा था ना कि मैं यहां पे मैंने कहा मैं मुसलमान हूं। हिंदू कोई किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, इसे बहुत गौर से सुन ले। सनातन धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान के रहने वाले को कहते थे। और ये शब्द यहाँ पर बड़ा स्कॉलर्स ने, जो यहाँ के हैं विद्वान, उन्होंने बहुत गलत मशहूर कर दिया कि अफगानिस्तान से जो यहाँ पर आए थे जो लोग, वो अपनी भाषा में सा को हा से बदल देते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू करके हिंदू शब्द बना दिया। उन्होंने नहीं दिया। उनसे 800 साल पहले, उनसे 1000 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा में हिंद शब्द मौजूद है। इस देश को वो हिंद कहते थे। अभी आपको मैंने हदीस उनकी कथन सुनाया नहीं सुनाया कि पहले इंसान जो है वो आदम हिंद में उतरे थे, तो वो सिंध नहीं कहा था, उन्होंने हिंद कहा था, हा से।
ये सब अफगानिस्तान वाले तो सब बात को आए हैं, ये तो 700-800 साल बाद की बात है उसके। ये शब्द तो पहले से मौजूद था। यहाँ के रहने वालों को वो हिंदी कहते थे। वही जब वहां से लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर हिंदी कहा, वही शब्द जो है हिंदी से बदलकर हिंदू हो गया। तो भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के रहने वाले सारे हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले, वो सब हिंदू का किसी आस्था से कोई संबंध नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो यहाँ के रहने वाले हैं। इस बात पर लड़ते हैं कि हम हिंदू हैं या कौन हिंदू है, गर्व से कौन, सभी लोग गर्व से कहें कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मैं भी हिंदू। धर्म का नाम तो सनातन धर्म था। अच्छा, सनातन धर्म पर आइए। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म वो है जो पहले, बहुत सी बातें कहूंगा मैं इसके विषय में, वो लोग जो वेद में आस्था रखते हैं, जैसे मुसलमान कुरान में आस्था रखते हैं, मुसलमान है। कोई कहे मैं नहीं मानता कुरान शरीफ को, मुसलमान नहीं माना जाएगा उसे। कोई ये कहे कि मैं वेद को नहीं मानता, यहाँ हमारे सिख भाई बैठे हैं, अगर कोई ये कह दे, सिखों में से कोई ये कह दे कि मैं ग्रंथ साहब को मैं नहीं मानता, तो वो सिख नहीं कहलाएगा ना, या कहलाएगा? अगर मना कर देगा तो फिर जो मुसलमान को कहे, अगर कोई अगर ये कहे कि मैं कुरान शरीफ को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। जो ईश्वर की वाणी वेद को नहीं माने, वो सनातन धर्मी नहीं होगा, चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। पहली चीज हुई कि वेदों में आस्था, जो ईश्वर के पास से संदेश आया। बाकी तो बात के जितने ग्रंथ हैं वो ऋषियों मुनियों की कृतियां हैं, ऋषियों मुनियों के लिखे हुए हैं। रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण सबसे पहले थी। वो रामायण जो है वो लिखी गई तो वो वाल्मीकि जी ने लिखी। एक मानव थे, एक इंसान थे। वेद व्यास जी ने कहा जाता है कि और बहुत उन्होंने महाभारत लिखी, ऐसा इतिहास कहता है या कहा जाता है। वेद को कहते हैं अपौरुषीय है, किसी इंसान ने नहीं लिखे, किसी मानव ने नहीं लिखे। अंतःकरण पर किसी ऋषि के वेद जो है अवतरण हुए, नाजिल हुए कल्ब के ऊपर ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से, और उसने लोगों को संदेश दिया। ऋषि का नाम मैं पहले बता चुका कि वो ऋषि जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। महाजल प्लावन वाले मनु थे जो प्राचीन काल में आए थे। वेद के प्रवर्तन जो है वहां से शुरू हुआ था। ये आदि काल के अंदर ये आदि ग्रंथ है, दुनिया के सबसे पहले अल्लाह की तरफ से आया हुआ कलाम, ईश्वर की वाणी। तो अब इसको अगर कोई नहीं माने, वेदों को नहीं माने, तो वो सनातन धर्मी अपने आप को नहीं कह सकता, गलत बात है, माना नहीं जाएगा। कितने सनातन धर्मी यहाँ पर हैं? यहाँ तो बहुत बड़े विद्वान महाराज बैठे हुए हैं, और उसके अलावा मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ कितने सनातन धर्मी यहाँ पर हैं जो ये कहें कि मैंने वेद का अध्ययन किया है, मैंने वेद को पढ़ा है कोई यहाँ पर? अगर आप कह रहे हैं कि वो ईश्वर की वाणी है, और आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए, जब देखा भी नहीं तो कहां से हो गए सनातन धर्मी? हो कैसे गए? खाली नाम से सनातन धर्मी कहलाता हो जाता है कोई? क्या उन्होंने कह दिया कि हम उनके धर्म के अंदर, किसी के घर में पैदा हुए थे, उस घर के अंदर जन्म लिया था, तो सनातन धर्मी हो गए? धर्म का नाम सनातन धर्म है। पहले तो वेदों में आस्था होनी चाहिए। वेदों में आस्था मेरी है, मैं उसे ईश्वर की वाणी मानता हूं, जो पहली वाणी आई मेरी है, मैं उसका अध्ययन भी करता हूं। सनातन धर्मी मैं हुआ या वो हुए जो आप लोग यहां पर बैठे हुए? आप खाली नाम से हो गए। मैंने उसका एक एक अक्षर का अध्ययन किया है, एक एक अक्षर मेरे पास है, और मैंने उसका अध्ययन किया है, मैं उसके अंदर आस्था रखता हूं। कौन सनातन धर्मी हुआ? परिभाषा क्या है? जन्म से होता है कोई? अभी नाम है इस्लाम, मुसलमान। मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान तो यहां पर कहने लगे, अरबी का शब्द है मुस्लिम, जो इस्लाम को मानता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम का अर्थ है संपूर्ण आत्मसमर्पण, पूरे तरीके से अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना ईश्वर की इच्छा के प्रति। ईश्वर जो आपकी इच्छा, वही मेरी इच्छा, उससे हटकर नहीं चलूंगा। संपूर्ण आत्मसमर्पण, सरे तस्लीम खम कर देना, मुकम्मल, टोटल सेल्फ सबमिशन, इसे इस्लाम कहते हैं। ये इस्लाम को बात को अलग अलग बना दिया कि ये तो विशेषण है, ये तो गुण है एक। जिसने आत्मसमर्पण किया उसकी इच्छा के प्रति, वो मुस्लिम होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ सरकारी रिकॉर्ड के अंदर मुस्लिम है करोड़ों कह लें, दुनिया के अंदर कह लें कि 1.5 अरब मुसलमान है, ये सरकारी रिकॉर्ड में है। जिन्होंने अपनी इच्छा को उसके प्रति, उसकी इच्छा के प्रति समर्पित नहीं किया, वो उसकी सूची में, उसकी फेहरिस्त के अंदर मुस्लिम नहीं निकलेंगे। बड़े थोड़े से लोग रह जाएंगे। मुस्लिम के घर मुस्लिम पैदा नहीं होता,
धर्म जन्म से थोड़ी होता है, जाति तो हो सकती फिर भी जन्म से। और मैंने तो जाति के बारे में बताया था, जाति तो इंसान है, वो जाति भी गलत थी। तो फिर धर्म जो चला आ रहा है वहां से लेके यहां तक, तो वो तो एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ भाषा बदलेगी, सिर्फ भाषा बदली। तो उसी धर्म के ग्रंथ हैं, उसी धर्म का ग्रंथ जो है वो बाइबल है और इंजील है, उसी धर्म का ग्रंथ तौरेत है, और उसी धर्म का जो है वही एक धर्म जो हमेशा से चला रहा है, उसके अलग अलग संस्करण है और कुरान शरीफ है। अब ये तो मैंने कहा और आपने सुन लिया। आप कहेंगे कुरान शरीफ के मानने वालों की पूजाएं अलग, उनका जीवन अलग, वेदों के मानने वालों की पूजाएं अलग, उनका जीवन अलग। कैसी बात कह रहे हैं, एक ही धर्म के हैं। जितने लोग, अभी तो मैं कह चुका था ना कि जितने लोग कह रहे हैं कि हम वेदों में आस्था हमें रखनी चाहिए, सनातन धर्मी अपने आप को कह रहे हैं, उनके तो घरों पर भी वेद नहीं है, आस्था किस बात पर रखेंगे? उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उन्होंने नहीं पढ़ा। और मुसलमान, इनके घर में कुरान तो होता है, बहुत जरा सा वो नमाज में पढ़ने के लिए थोड़ा सा याद भी कर लेते हैं, कुछ के अलावा बाकी थोड़ा सा याद भी कर लेते हैं। उसके अलावा उस अरबी में जो वो रट लेते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मालूम कुरान शरीफ क्या कह रहा है। तो जो जानते नहीं कि क्या कह रहा है वो उसके क्या मानेंगे? अब उनको बता दिया गया कि ये बता दिया गया कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा तलाक तलाक तलाक, रिश्ता टूट गया। अरे अन्याय की बात है, अन्याय की बात खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं आ सकती। कुरान तो नहीं कहता, जब कुरान शरीफ नहीं कहता, आप कहां से लाए? बताया गया आपको, अलग अलग बताया गया। भाई सीधे कुरान से देख लो ना, तो सीधे कुरान से मार्गदर्शन नहीं लेते, सीधे कुरान से हिदायत नहीं लेते। आप सीधे कुरान से अगर लिया होता, उसको अपने धर्म को लिया होता, तो फिर वो शिक्षाएं, और वेद से सीधे लिया होता तो वो शिक्षाएं अलग अलग नहीं मिलती। मालूम नहीं किस किस के कहने से क्या क्या कर रहे हैं, और सनातन धर्मी अपने आप को कह रहे हैं, और पता नहीं किस किस के कहने से क्या क्या कर रहे हैं। अलग अलग बहुत से समुदायों के अंदर बैठे हुए और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। तो उसके अनुसार अगर होगा तो मुस्लिम होंगे, उसके अनुसार होगा तो, और अगर उसके जो मूल ग्रंथ है उसके अगर अनुसार होगा तो ये दोनों अलग नहीं है। धर्म तो बहुत से हो ही नहीं सकते, धर्म तो एक ही रहेगा अगर ईश्वर एक है। वही धर्म है जो चला रहा है, सदा से सीधा चला रहा है। धर्म का तो नाम भी नहीं बदला, नाम भी नहीं बदला। सनातन धर्म एक नाम आ गया संस्कृत में, सनातन कहते हैं वो जो सदा से सीधा चला रहा हो। महाराज कुछ गलत कहूं तो बीच में टोक दिएगा। सनातन उसे कहते हैं कि जो सदा से सीधा चला रहा हो। और धर्म तो ठीक है, आप अभी धर्म के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। सदा से ये हुआ सनातन धर्म। कुरान कहता है इस्लाम एक विशेषण है, इसके बहुत से नाम हैं। ये तो गुण है एक, इसके बहुत से नाम हैं, गुणात्मक नाम, इसकी बहुत सी सिफाती नाम है। एक नाम उसमें से मैं बताऊं जो कुरान में आया। कुरान ने कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, इसका नाम इस्लाम का एक नाम है, दीन क़य्यिम। अरबी भाषा में जिसे दीन कहते हैं उसी को संस्कृत में धर्म कहते हैं। ये मजहब और रिलीजन नहीं, जिसे अरबी भाषा में धर्म कहते हैं उसी को दीन कहते हैं। अरबी भाषा में दीन कहते हैं, संस्कृत में धर्म कहते हैं। और कुरान ने कहा इसका नाम है एक दीन क़य्यिम। क़य्यिम उसे कहते हैं जो हमेशा से कायम हो, हमेशा से स्थित हो, उसे क़य्यिम कहते हैं। सनातन को जो सदा से सीधा चला रहा है, सनातन धर्म, धर्म का पर्यायवाची या धर्म का अनुवाद या धर्म का तर्जुमा हुआ दीन। दीन क़य्यिम वो दीन जो हमेशा से कायम है। ये तो नाम भी एक है, भाषा बदली हुई है, नाम भी नहीं बदला है। वही नाम दिया है ईश्वर ने, खुदा ने वही नाम दिया है जो नाम पहले इंसान के साथ में धर्म शुरू हुआ था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अंतिम ईशवाणी के साथ में जो खुदा का जो कलाम आया, उसमें नाम वही दिया है, सिर्फ जबान बदली है, भाषा बदली है, नाम नहीं बदला। अच्छा, अभी तो बात हो चुकी कि आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया, आपने नहीं पढ़ा। जब मुसलमानों से कहते हैं यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन होते हैं ना यहाँ पर, तो ये कहा जाता है हिंदू से निकाल के मुसलमान कर लिया, धर्म परिवर्तन हो गया। ईसाई कर लिया, धर्म परिवर्तन हो गया। उन्होंने घर वापसी करेंगे, इसको वापस जो है हम हिंदू बनाएंगे, ईसाई से हिंदू बनाएंगे, मुसलमान से हम हिंदू बनाएंगे, वापस वो घर वापसी हो गई। जब धर्म एक है तो किस धर्म से निकलकर किस में गए थे? अगर धर्म बहुत से होते तो निकल कर जाते, तो फिर वो तो जो मूल से अलग अलग कट गए थे वो तो सब गलत थे, वो झूठे थे। जहाँ एक से निकलकर दूसरे में जा रहे हैं, चाहे एक से निकलकर दूसरे में गए वो भी झूठ था, और उससे निकलकर जो वापस आए वो भी झूठ था। यहाँ परिवर्तन की जब बात आती है ना, तो कहते हैं कैसे हो गए मुसलमान? कलमा पढ़ लो,
कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ईश्वर के सिवा, एक अल्लाह के सिवा कोई उपासनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, किसी को मालिक नहीं मानेंगे। सारी दुनिया एक ईश्वर को मानती है ना। ये अरबी में कहा था, ये एक ओंकार जो कहा था वो उसके अंदर कहा था, वहां जो भाषा आई उसमें गुरमुखी के अंदर कहा था। तो एक ईश्वर के कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के वो ईश्वर के दूत थे, वो खुद ईश्वर नहीं थे, वो ये संदेश लाए थे। उसका अर्थ तो यह है, मूल संदेश ये था ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जो है वो उसको मालिक नहीं मानेंगे, पूज्य अपना नहीं मानेंगे, उसके आगे सिर झुकाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान शरीफ का सार कहते हैं इसे। तो ये कहते हैं कि इसे पढ़ लो, तुम पूरे कुरान शरीफ को नहीं जानते ना, इस सार को मान लो, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया, मुसलमान हो गए। मानकर पढ़ लेना, मानकर, वैसे तो कोई भी कह ले। अच्छा, अब धर्म परिवर्तन ऐसे हो गया। अगर मुझे हिंदू होना है, मैंने तो आपको बताया मैं तो हूं हिंदू। हिंदू शब्द का अर्थ नहीं जानते लोग। मैंने आपको बताया मैं तो हूं सनातन धर्मी। सनातन धर्म का अर्थ नहीं जानते, वही दीन क़य्यिम है। लेकिन अगर किसी को हिंदू बनाना है तो आप फिर वेद का सार दीजिए ना। वेद का सार क्या होता है? हमने पूछा बहुत से विद्वानों से, कहते हैं वेद का सार नहीं होता। अरे जैसे कुरान शरीफ का सार है ना, ऐसे वेद का भी एक सार है, उसे कहते हैं ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म के माने एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक निराकार ब्रह्म, देवता नहीं कोई। और सूत्र कहते हैं, सूत्र का कहते हैं बात, पॉइंट। अरबी में कहते हैं सूत्र, कोई कलमा कहते हैं। ब्रह्म सूत्र, कलमा खुदा, ये नाम नहीं बदला, इसका टाइटल और नाम भी नहीं बदल रहा है, शीर्षक भी नहीं बदल रहा है, उसी को ब्रह्म सूत्र। और ये अलग अलग भाषा बदली है, इसका नाम भी एक ही है, सार और खुलासे का। अच्छा, वो है क्या ब्रह्म सूत्र? क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन। वो ब्रह्म एक ही है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति नहीं है, किंचन जरा सा भी और नहीं, नाम मात्र भी नहीं, अंश भर भी और नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर उपासनीय नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई और नहीं है। कोई फर्क महसूस हो रहा है आपको? भाषा बदली है। वो ब्रह्म सूत्र का नाम भी एक ही था, कलमा खुदा, और फिर वो ब्रह्म सूत्र भी एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो फिर जो विस्तार है, ये तो खुलासा था, फिर उसकी तफसील अलग अलग क्यों होगी? जो चीजें, जो संदेश आपको कुरान शरीफ से मिल रहा है वो नहीं, जो अलग अलग लोग अलग अलग अपने इमाम अब मुख्तलिफ अलग अलग पीरों से या लोगों से ले रहे हैं। अगर एक ही ले रहे होते तो फिर ये इतने बहुत से फिरके क्यों होते कि शिया कहीं और हैं, सुन्नी कुछ और हैं, सुन्नियों में सैकड़ों, शियों में सैकड़ों। अगर एक ही चीज आ रही होती तो कुरान शरीफ से ले लिया होता ना, सबका एक होता। वहां से नहीं लेते, अपने अपने गुरुओं से लेते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म के अंदर है, वेद से लिया होता ना, हम लेकर चले। जिन्होंने अध्ययन किया है उनका आदर सत्कार करें, सम्मान करें, उनसे ज्ञान मिलता है। लेकिन कसौटी तो एक रखें कि वेद के विरुद्ध कुछ होगा तो नहीं मानेंगे, वेद के खिलाफ कुछ होगा तो नहीं मानेंगे। अगर वहां से लिया होता और इन्होंने यहां से धर्म लिया होता तो दोनों का धर्म एक होता, किसी धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं होती। ये तो इसलिए होती है कि इन्होंने भी धर्म बदल रखा है। सनातन धर्मियों ने अपना नहीं है असली धर्म पर, मुसलमानों ने भी बदल रखा है, नहीं है कुरान के धर्म पर। अपने मूल धर्म की तरफ वापस आए तो सबका धर्म एक हो जाएगा। ये ईश्वर ने तो ये बताया था, ये है ईश्वर का संदेश इंसानों के नाम। मैं कुछ अभी उदाहरण दूंगा, मिसालें दूंगा। जैसे बहुत थोड़े से कुछ उदाहरण, जैसे वेद ने कहा स एष एक एक विदेक, ये अथर्ववेद के अंदर है। अथर्ववेद का कांड नंबर 13, उसका सूक्त नंबर 4 और उसका मंत्र नंबर 12। वो ईश्वर एक है और वो बस एक ही है, इकलौता एक है। यहाँ कुरान ने कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो एक है। एक कैसा अहद? अहद ऐसे एक को कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ये मोबाइल है ना मेरा, मेरे हाथ में कितने हैं? एक ही है ना। ये तो एक है, लेकिन इस जैसे दुनिया में लाखों हैं, ऐसा एक नहीं। अहद ऐसे एक को कहते हैं यकता के, वो जैसा कहीं है ही नहीं और कोई, उस एक को कहते हैं। वेद ने भी वही कहा, इन्होंने भी कहा, फिर उसके बाद फिर वेद ने उसके आगे और कहा, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महादशा, यजुर्वेद का मंत्र है।
उस एक वो एक निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती। यस्य नाम महादशा, उसका सिर्फ जिक्र, उसकी याद, उसका नाम, उसके इसको स्मरण है, यही सबसे महान यश है, सबसे बड़ी नेकी यही है। फिर वेद ने ये कहा कि तस्य ते भक्तिवान से श्याम, तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हैं। फिर वेद ने ये कहा कि मां चिदन्यत विशंसत, उसके सिवा किसी और की मत करना, उसकी करना और उसके सिवा किसी दूसरे की मत करना। कुरान शरीफ की शिक्षा में और वेद की शिक्षा में अंतर कहां आया, फर्क कहां आया? तो एक ही धर्म चल रहा है। अब आपकी इच्छा, अब आपकी मर्जी कि आप वेद को हटाकर कहीं और से धर्म लेते रहिए, और ये मुसलमानों की मर्जी के कुरान को हटाकर कहीं और से धर्म लेते रहे। यहां दुनिया में तो नुकसान उठाएंगे, हो रहे हैं यहां पर नुकसान। फिर जब आगे जो जन्म आएगा इस लोक के बाद परलोक, वहां भी नुकसान होगा, इसलिए कि ज्ञान तो वहां से लेना था जो ईश्वर ने भेजा था। अपने ज्ञान जो है वो जगह जगह से, दूसरों को अपना गुरु भी माने, उस्ताद भी माने, उनको सम्मान भी दे, लेकिन उसके विपरीत कुछ नहीं लेंगे जो मूल आया था, जो ईश्वर ने जो कुछ दिया था। अच्छा, ये तो कुछ बातें बताई मैंने, समय तो बहुत हो जाएगा। मैंने तो एक एक अक्षर पढ़ा है उसका, और उसके 3 पूरे एक एक अक्षर की 3 मैंने अलग अलग भाष्य पढ़े हैं। कुछ और दूसरे जो भाष्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा और भी इधर उधर से देखा है। 3 को तो अक्षरशः पढ़ा है। तो कुरान शरीफ का एक एक अक्षर से मैंने 50 बार पढ़ा। ऐसे नहीं पढ़ा जैसे हाफिज लोग रट लेते। मुझे अरबी आती है, मैंने समझ कर पढ़ा। तो अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म जो है वो एक रहा। मैंने कुछ आपको मिसालें दी, इन मिसालों से अलग आप कहेंगे साहब पूजाएं तो होती हैं अलग अलग, ये मंदिर में जाके करते हैं पूजाएं, ये मस्जिद में जाके किसी और तरीके से नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज शब्द जो है मुसलमानों से कह रहा हूं, और बहरहाल सबसे कह रहा हूं। वो जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, मैं तो खुद भी जो वो भी सुन ले। नमाज शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द ही नहीं है। कुरान में कैसे आ जाएगा? कुरान शरीफ में आया नहीं कहीं, अरबी भाषा के शब्द नहीं। उसमें तो अरबी में तो सलात कहते हैं, अजान होती है हय्या अला सलात, आओ नमाज के लिए। नमाज नहीं, नमाज शब्द कुरान का शब्द नहीं है, नमाज शब्द अरबी भाषा का शब्द नहीं है। तो नमाज कहां से आ गया? अभी नमाज पढ़ने जाते हैं, ये नमाज आया कहां से? कहने लगे फारसी से आया, ईरान से। भाई फारसी में कोई तुम्हारे पैगंबर हुए थे? पैगंबर मोहम्मद साहब जो कलाम लाए थे वो तो अरबी में लाए थे, ये फारसी में पर्शियन में कहां से आ गया? ईरान से क्यों आ गया? ईरानी भाषा का शब्द है नमाज। चलिए ईरानी का होगा, आया कहां से? हर शब्द का एक मूल होता है, एक मादा होता है, मूल धातु होती है। ईरानी के अंदर, पर्शियन के अंदर, फारसी भाषा के अंदर नम कहते हैं गीले को। कहते हैं कपड़े नम हो गए, बाहर टंगे हुए थे रात में, उससे नम हो गए, गीले हो गए। उससे नमाज का कोई मतलब नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। दुनिया में एक ही भाषा है, सिर्फ एक जबान है दुनिया के अंदर जिससे इसका अर्थ बनता है। कोई नमक कहते हैं संस्कृत में सर झुकाने को, और संस्कृत में या अरबी जबान के अंदर या उसके अंदर वेदों की भाषा के अंदर अजा उसे कहा है जो अजन्मा है। उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसने सबको जन्म दिया, उसको अजा कहा गया है। इनकी संधि से, इनको जोड़ने से, इनके मुरक्कब से नमा और अजा से नमाज बना था। वो फिर फारसी में आने के बाद नमाज हुआ। अजन्मे को नमन, उसके आगे सिर झुकाना। ये तो अपनी मूल भाषा का, यहाँ भारतवर्ष के अंदर जितने मुसलमान हैं वो अपनी जो बुनियादी जो मूल इबादत है वो नाम संस्कृत में ले रहे हैं। मालूम नहीं है, पता नहीं। ज्ञान के आधार पे दिलों की दूरियां जो है वो दूर हो जाती हैं। दूरी और कहां से हुई? एक बात और, अभी नमाज के बारे में भी कुछ और बताऊंगा, थोड़ा सा रुक कर। लेकिन दूरी और कहां से हुई? देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया। फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए, बात को और। पहले पाकिस्तान बना था, हमारा देश जो था वो इससे पहले, उसमें ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही 1947 1947 से पहले ये एक देश था। ऐसा हुआ जैसे किसी के 2 हाथ टूट जाएं, 2 भुजाएं टूट जाएं, एक ही बॉडी की, एक ही शरीर की। हुआ वो बहुत बुरी बात है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब हिंदू बहुत से ये कहते हैं ये मुसलमानों की वजह से हुआ, ये मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवा लिया। पाकिस्तान बनवा लिया, फिर भी यहाँ पे रुके हुए। अरे भाई जिन्होंने बनवाया वो चले गए थे, जो जिनको यहाँ से मोहब्बत थी वो यहाँ, इसी तो छोड़िए। लेकिन ये कहते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार थे, देश तोड़वा दिया। बहुत से मुसलमान कुछ और के मुसलमान कहते हैं जीने नहीं दे रहे थे। ये अपनी अक्सरियत की वजह से, अपने बहुमत की वजह से जितने कानून बना रहे थे मुसलमानों को कुचल रहे थे और दबा रहे थे। अगर ये जीने दे रहे होते तो ये ऐसा नहीं होता, ये हिंदू जिम्मेदार है। मुसलमान बहुत से ये कहते हैं कि हिंदुओं की वजह से हुआ विभाजन, नहीं तो नहीं होता।
ये अपने बहुमत पर बड़ा इतरा रहे थे। कुछ और लोग कहते हैं नहीं, हिंदू भी जिम्मेदार नहीं, मुसलमान भी नहीं। कहते वो जो वहां से आए थे ब्रिटेन से, उन्होंने पहले वो अंग्रेज जो राज करते थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर अपनाई, लोगों को विभाजित करो, इनके दिलों को तोड़ो। उन्होंने नफरत फैला दी थी, इसलिए हुआ था। न हिंदू जिम्मेदार थे, न मुसलमान, कुछ ये कहकर अलग हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये विभाजन हुआ 1947 में, 1947 में। क्या ये विभाजन पहली बार हुआ था? इससे पहले देश विभाजित नहीं हुआ था क्या? क्या भारत इतनी बड़ा था क्या? अरे भरतखंड भी नहीं है ये तो। भरतखंड बहुत बड़ा था, इससे बहुत आगे थी सीमाएं, जिसे जम्बू द्वीप कहते हैं यहाँ पर। उसके अंदर पश्चिम में हम जाएं तो अफगानिस्तान भी था, ईरान भी था, और आगे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब था इसके अंदर, भारत के अंदर। हम पूरब के अंदर जाएं, यहां से आगे चलें तो ये बांग्लादेश तक नहीं, इसके आगे जो म्यांमार और बर्मा है, ये भी भरतखंड के अंदर या जम्बू द्वीप के अंदर था। फिर इंडोनेशिया इसी में था, मलेशिया इसी में था, थाईलैंड इसी में था, कंबोडिया इसी में था, इसी के अंदर वियतनाम इसी के अंदर था, जापान तक। ये तो इतना विशाल था, वो भी भारत नहीं था, भरतखंड था खाली। ये तो भरतखंड भी नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इसको मिलाकर वो ये इतना विशाल था। भरतखंड खाली टुकड़ा, ये इतना विशाल था। तो फिर वो विभाजन कब हुए थे? अरे 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान 1947 में टूट गए, एक विभाजन हो गया। लेकिन जब सीमाएं, अफगानिस्तान भी था और ईरान भी था और इंडोनेशिया भी था और मलेशिया भी था और थाईलैंड भी था और कंबोडिया भी था, कोरिया भी था, जापान भी था, ये कब टूटे थे? ये भी तो विभाजन कभी हुआ था। हाँ, हमारे आधुनिक इतिहास, आज के आधुनिक इतिहास में नहीं है। इतिहास, इस इतिहास के लिखे जाने से पहले कभी टूटा होगा, था तो ये भी कभी टूटा था। तो जब ये टूटा कभी, जब कभी यहां से कोरिया टूटा, जब यहां से कंबोडिया टूटा, जब जापान टूटा, वो भी तो विभाजन हुआ था। ये इतिहास से पहले की बात है। और मुसलमान थे नहीं उस वक्त, मुसलमान तो 1500 साल से हैं। और अंग्रेज भी नहीं थे उस वक्त, तो सारा ज्ञान यहीं पर था। वो तो जाहिल थे, अज्ञानी थे सारे। पाश्चात्य देशों वाले, पश्चिम देशों वाले सब अज्ञानी और जाहिल थे, तो उनका भी कहीं पर राज नहीं था। सबसे ऊपर तो भारतवर्ष के हम ही लोग थे, तो अंग्रेज भी नहीं थे, उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास पावर नहीं थी। मुसलमान थे ही नहीं जो आज मुसलमान कहलाते हैं। ये विभाजन किसने कराए थे? तो ये तो यहीं के लोगों ने कराए। जिम्मेदार कौन था? विभाजन हिंदू नहीं कराता, विभाजन मुसलमान नहीं कराता, विभाजन अंग्रेज भी नहीं करा सकते, उनके बस की बात नहीं है। विभाजन सिर्फ नफरत कराती है, घृणा। नफरतें पैदा हो जाती हैं तो दो सगे भाइयों के घर में दीवार खड़ी हो जाती है। एक दीवार आ जाती है सगे भाइयों के बीच में, और वो आधे ईंट की दीवार के ऊपर दिल में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि मेरी होगी या तेरी अपने भाई को दे दे, इसकी गुंजाइश नहीं होती। चारपाई के दो पाए नहीं डाल सकते वहां पर, ये मेरी है या तेरी, इस पर भी दिल में गुंजाइश नहीं होती, दीवार खड़ी हो गई। ये नफरत से हुआ सगे भाई में। अगर नफरत कभी खत्म हो जाए तो आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, खिड़की खुलती है दीवार में, आना जाना हो जाता है, ताल्लुकात हो जाते हैं फिर से, अगर नफरत खत्म हो जाए। ये तो खाली नफरत खत्म होने पर है। नफरत अगर प्रेम में बदल जाए, मोहब्बत में बदल जाए, तो दीवार गिरती भी है। हमने गिरते हुए देखी है। देशों के बीच की दीवार आपने देखी है, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दीवार गिरी या नहीं गिरी? और एक देश बन गया, विभाजन हो गया था। पहले एक था, फिर दीवार, वो एक दीवार सचमुच दीवार बनी हुई थी। दीवारें बर्लिन वॉल, वो टूटी, फिर एक देश बन गया। वहां तो यही इसकी ईंटों की दीवार बना दी थी दोनों के बीच में, खाली ऐसी सीमा नहीं थी। तो वो दीवारें टूटती भी हैं, वो तब टूटती हैं जब प्रेम वापस आता है। यहां भी अगर नफरतें खत्म हो जाएं, असल काम यह है, नफरत खत्म हो जाए तो खिड़कियां खुलेंगी। मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान तक की बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे तक की कह रहा हूं, जहां पे भरतखंड था, कभी टूटी थी किसी वजह से, तो वह तब भी नफरत रही होगी। और फिर अगर वो नफरत प्रेम में बदल जाए तो फिर वो दीवारें वापस टूटेंगी और ये सारा देश एक दोबारा बनेगा और ये भरतखंड सारा एक होगा, सिर्फ प्रेम में बदल जाएगा।
ये इतनी इतनी सी बात के ऊपर लड़ते हैं कि मेरा भारत, ये तुम्हारा भारत, मुसलमानों यहाँ से भाग जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान वाले कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारा देश है, खून दे के भी इसकी सुरक्षा करेंगे। अरे कभी यहीं के निवासी थे एक देश के, तुम भी इस पर लड़ते हैं। और वो सारा इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा संसार था, ये भरतखंड यहाँ का, ये सारा एक होगा, एक होना है। नफरत को मोहब्बत में बदलना होगा। नफरत हुई खून के आधार पर, जाति के आधार पर इंसान बटा, उसे हटाइए, उन नफरतों को हटाइए। नफरत हुई धर्म के आधार पर, तुम्हारा ईश्वर कोई एक है, मेरा खुदा कोई और है। मुझे जिसने पैदा किया है उसने हिंदुओं को किया है ना, उसने सिख को किया है ना, उसने ईसाइयों को पैदा किया है ना, या कोई और अलग अलग है? और जब अलग अलग नहीं है, वही एक है, तो फिर उसके लाए हुए संदेश से जुड़ जाएं हम। चाहे तुम वेद के नाम से जुड़ो, चाहे कोई कुरान के नाम से जुड़े। अभी तो ये भी दुख है कि कुरान मुसलमानों का, अरे अगर अल्लाह का कलाम है तो तुम्हारी जागीर कहां से हो गई? मुसलमानों का कहां से हो गया? फिर मानवता के लिए था ना, इंसानों के लिए था ना, वो मुसलमानों की जागीर कहां से बन जाएगा? ना वेद उनकी ब्राह्मणों की जागीर बनेगा, ना कुरान मुसलमानों की जागीर बनेगा। दोनों मानवता के लिए थे। सिर्फ इतना है कि इंसान वापस ईश्वर के संदेश से जुड़ जाएं। कहा क्या था? हम नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ कुछ नहीं मानेंगे, बाकी आप हमें शिक्षा दीजिए, हम आपके हैं। मैं नमाज के विषय में एक बात कह रहा था, अभी कुछ और कहूंगा। इतिहास में तो है नहीं कि ये हमारे पास था, थाईलैंड भी हमारा था, कभी एक ही देश के अंदर था, इतिहास में नहीं है। ऐसी धर्म की मान्यता चली आ रही है कि जम्बू द्वीप था वहां तक, तो इतिहास नहीं कह रहा, इसलिए कि उस समय इतिहास नहीं था, ये आधुनिक इतिहास। आज प्रमाण क्या है? आज क्या सबूत? अंधविश्वास खाली बस मान रहे हैं उसमें। जीती जागती जिंदा जिंदा सबूत हैं। जिंदा सबूत मुसलमानों क्या हैं इसमें? नमाज में। ये नमाज शब्द जो है, जो असल ओरिजिनल मूल भाषा में इसे सलात कहते हैं। मैंने आपको बताया था अरबी में। अमेरिका वाले इसे सलात कहते हैं, वी आर गोइंग टू ऑफर सलात, चलो नमाज ऑफर करने जा रहे हैं। यूरोप वाले इसे सलात कहते हैं, अफ्रीका वाले इसे सलात कहते हैं। इसको हम लोग भारत के मुसलमान नमाज कह रहे हैं, संस्कृत भाषा वाला। इसको पाकिस्तान के लोग भी नमाज कह रहे हैं। देश विभाजित कर लिया, उसे सलात नहीं कह रहे, नमाज ही कह रहे हैं। बांग्लादेश के लोग भी नमाज कह रहे हैं, इंडोनेशिया के लोग भी नमाज कह रहे हैं, बर्मा के मुसलमान भी उसे नमाज कह रहे हैं, नेपाल वाले भी, श्रीलंका वाले भी उसे नमाज कह रहे हैं। फिर उसके आगे थाईलैंड और कंबोडिया और कोरिया के लोग भी इसको नमाज कह रहे हैं। इसको जापान के मुसलमान भी नमाज कह रहे हैं, सलात नहीं कह रहे। और इधर पश्चिम में जब जाते हैं तो अफगानिस्तान वाले इसे नमाज कहते हैं, ईरान वाले इसे नमाज कहते हैं, सलात नहीं कहते। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ये बहुत से और जो वहां पर आगे उसके अंदर सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के अंदर बहुत से और दूसरे देश जो इस भरतखंड कहते हैं, उन सारी जगहों पे एक शब्द बोला जाता है, इसे नमाज कहते हैं। इस संस्कृत भाषा के अंदर अपनी मूल उपासना का नाम इसे सलात नहीं कहते, जो कुरान का शब्द है। जितनी जगहों के ऊपर अब हमें एक सीमाएं मिल रही हैं, वो जितनी सीमाएं, वो जिसे पहले कभी जम्बू द्वीप कहा गया था, वो जो कभी भरतखंड था, नमाज का शब्द साबित कर रहा है कि जहां जहां इसे नमाज कहा जाता है, ये कभी एक देश था। तो नमाज से तो इसका प्रमाण मिलता है, इतना बड़ा कि हम इन सीमाओं से और आगे जाना है हमें, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं से और आगे। ये सबूत, ये प्रमाण नमाज से मिलते हैं, नमाज शब्द से मिलते हैं। अच्छा, अजन्मे को नमन, नमन करना, नमन का तरीका कहते हैं हमारे यहाँ और है, मुसलमानों के यहाँ कुछ और है। पूरे तरीके पर नहीं जा रहा, एक छोटी सी मैं छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी मिसाल रख रहा हूँ, वो पूरा तरीका मौजूद है। आपने योग का नाम सुना है ना, बहुत आजकल तो बहुत चल रहा है, योग शिविर जगह जगह होते हैं, योग दिवस मनाया जाता है। योग किसे कहते हैं? योग माने जोड़ना, जोड़। किससे जोड़ना? भाई जोड़ है तो किसी से होगा ना, ये खाली है एक्सरसाइज, हाथ को ऐसे करना है, पेट को ऊपर नीचे करना, इसे जोड़ थोड़ी कहेंगे। किससे जोड़? ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम भी है, लेकिन किसी से जोड़ भी है, वो जिसने यहां पर मौजूद कर दिया, उससे जोड़ना था योग। और साथ में ये कुछ आसन भी थे। अब आसन तो रह गए, बाबा रामदेव वाले, ये योग रह गया, वो जुड़ने की बात खत्म हो गई, तो योग तो अधूरा है। वो आसन भी थे कुछ, और उससे जोड़ने की बात भी थी, आध्यात्म भी था, रूहानियत भी थी, ये दो बातें थी। इसके अंदर गीता ने योग के बारे में बताया था। मैं गीता का एक श्लोक सुना रहा हूं।
गीता के 6ठे अध्याय में है, श्लोक नंबर 13। गीता ने कहा संप्रेक्ष नास, योगी को क्या क्या करना है वो शुरू हुआ है पहले से। योगी युंजी सतत आत्मानन 10वें श्लोक से शुरू हुआ है। मैं 13वां श्लोक सुना रहा हूं खाली एक आसन के बारे में, कई आसन बताएं। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, स्वयं अपनी नासिका के अग्रभाग पर, अपनी नाक के आगे के हिस्से के ऊपर पूरी तरीके से तवज्जो मरकूज करना, पूरा ध्यान केंद्रित करो। अपनी नाक के अगले सिरे पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। दिशा नवलोकयन, ऐसे कि किसी और दिशा में न देख सको, अवलोकन नहीं कर सको, किसी और दिशा में नहीं, सिर्फ सारा केंद्र, सारा ध्यान यहां पर। जब सारा ध्यान यहां पर केंद्रित करना था तो फिर किसी साकार माध्यम के आगे ध्यान केंद्रित करने की तो जरूरत ही खत्म हो गई, आवश्यकता खत्म हो गई। साकार तो मैं स्वयं हूं। मुझसे कहा था यहां पर ध्यान केंद्रित करना योगी से, तब जोड़ होगा, तब योग होगा। अगले भाग कर नाक के अग्रभाग पर, ये क्यों था? किसी और दिशा में नहीं देखना है तो ध्यान तो कोई और केंद्रित कर रहे नहीं, इसलिए करना था कि उसने सबसे पहली रोजी जो तुम्हें दी, ये खाना पीना थोड़ी जो तुम खाते हो, ये किस खाए पिए बगैर तो अभी बहुत दिन जी सकते हैं। अगर बंद हो जाए तो, ये सांस रुक जाए, हवा रुक जाए, श्वास, तो कुछ पल भी नहीं जी सकते। इस श्वास से पहले नंबर पर रोजी तुम्हें जो दी वो श्वास की दी, सांस। ये सांस, ये श्वास आता है फिर वापस आता है, अंदर जाता है फिर वापस आता है। संस्कृत में वी लगाते हैं उसके लिए, जब जैसे ज्ञान के आगे विज्ञान, बहुत स्पेशल वाला ज्ञान, विज्ञान, उसके लिए वी आता है। श्वास, सांस, उससे पहले वी लगाइए, विश्वास। ये दूसरा सांस जब आता है तब विश्वास पैदा होता है, तब ईमान आता है। कहा कि ये जो इस सांस से पाल रहा है उसकी जय हो, तब उसे याद करोगे। ये बुद्धि, ये थी, जीवित मूर्तियां थी, ये मूर्तियां भी थी, ये साकार माध्यम भी था जहां ध्यान केंद्रित करने कहा था। इस पूरे ब्रह्मांड रूपी मंदिर के अंदर शास्त्रों ने ये कहा था यहाँ के कि पूरा ब्रह्मांड एक मंदिर है ईश्वर का। ये मंदिर आपने अलग अलग छोटे छोटे बनाए हुए, शास्त्रों ने कहा था पूरा ब्रह्मांड मंदिर है। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था जो मस्जिद तहूरा, पूरी जमीन जो है उसे मस्जिद बना दिया गया। यहाँ बाबरी मस्जिद पर लड़ रहे, पूरी जमीन मस्जिद है। कहा कि ये सबको मेरे लिए पाक कर दिया गया, जहां दिल चाहे पढ़ना नमाज। तो तुम अगर किसी जगह पर कोई आप समझते हैं हठधर्मी है, आप, मैं नहीं कह रहा कि हठधर्मी है या नहीं है, हो सकता है हिंदुओं की बात गलत हो सकता है मुसलमानों की गलत हो, लेकिन अगर मुसलमानों की नजर में अगर कोई मान लो वो हठधर्मी कर रहे हैं, अरे कर लेने तो, तुम अपनी दूसरी मस्जिद बना लो, वहां कर लेना। पूरी जमीन पाक कर दी गई मस्जिद के लिए। इस बात के ऊपर आपस में झगड़ा करना है, नफरतें फैलानी है। कहां से जाकर, भारत के कोने कोने से जाकर वहां नमाज पढ़ने जाओगे क्या? अपने घर मोहल्ले की मस्जिद तो आबाद करो पहले, वहां तो जाते नहीं। दिलों में ऐसे नफरतें पैदा की हैं इस तरीके से। नहीं, ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा अगर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। हम नहीं छोड़ेंगे अधिकार, हम हक नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया बीच में, बरसों के झगड़े के बाद, और बहुत खून भी बह गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, बड़ा अच्छा फैसला था। वो फैसला न्याय का तो नहीं था भाई। अगर ओरिजिनल वहां मंदिर था, मुसलमानों ने मस्जिद तोड़ दी, तो वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसमें मुसलमानों का हिस्सा कैसा? और अगर वहां पर मस्जिद थी और वो मंदिर नहीं तोड़ा गया तो मुसलमानों को मिलना चाहिए, हिंदुओं का हिस्सा कैसा? तो ये न्याय का फैसला नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, 3 हिस्से कर दो, एक मुसलमानों को दे दो, एक हिंदुओं को दे दो, तीसरा जो है उसमें कोई हम मेमोरियल बना लेंगे, कोई स्मृति बना लेंगे। ये हाईकोर्ट, तो ये फैसला न्याय का तो नहीं था, लेकिन ये फैसला जोड़ने का था। एक अच्छा फैसला, एक कंप्रोमाइज का था जो निकाल दिया। मान लेते, मुसलमानों ने कहा नहीं, हम अपील करेंगे इसके खिलाफ। कितनी नफरतें पहले फैला चुके। नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे वहां, अपने मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं जाएंगे। मैं बताऊं कुरान ने क्या कहा है, उसे सुनिए। अभी नहीं आ रहा होगा बहुत से मुसलमानों के समझ में, साहब मस्जिद के बारे में ऐसा कह रहे हैं। अरे मस्जिदें अपनी तो पहले आबाद करो, जो पहले यहाँ की, वहां नमाज पढ़ने जाओगे। मैं गया हूं अयोध्या, वहां थोड़े से मुसलमान हैं और मस्जिदें भी वहां पढ़ लेंगे। मान लो झूठ ही कब्जा कर लिया, ज्यादती करके कर लिया, अच्छा छोड़ो, ज्यादती कर ली किसी एक ने, अगर कर ली ज्यादती, दूसरा चुप हो जाए तो बात खत्म हो जाती है, फिर आपस में नफरत नहीं रहती। नहीं, आप पहले कुरान की बात सुनिए, तो सब ऐसी बातें कहेंगे यार इनके सोचने की बात है, हाँ आपकी सोच कुछ और हो सकती है, लेकिन बात कुरान पर तो आओगे। कुरान तो बताया ही नहीं जा रहा। वो कुरान के मानने वाले आपसे कह रहे हैं कि नहीं मस्जिद नहीं छोड़ी जा सकती, जमीन से आसमान तक मस्जिद ही मस्जिद हो जाती है जहां एक दफा बना लिया।
अरे आसमान तक मस्जिद हो जाती है तो ये प्लेन क्यों, जहाज क्यों गुजरने देते ऊपर से? इन जहाजों में से जो वो मलमूत्र डालते हैं, टपकाते हैं, वो क्यों देते हो? कहो हमारी मस्जिद में से निकल कर जा रहे हैं, रोको इन प्लेन्स को। अगर आसमान तक मस्जिद है तो कैसी कैसी बातें कर ली। आसमान तक मस्जिद है, आसमान तक मस्जिद है तो ये जितनी जगहों पे मस्जिद है सबके ऊपर से ये विमान गुजारना भी सारे रुकवाइए। ये नहीं गुजरेंगे, हमारी मस्जिद के अंदर से गुजर रहे हैं। मैं कुरान के बारे में बता रहा था आपको। कुरान ने कहा ईमान लाने वालों, वला यजरिमन्नकुम शनाअनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू। कुरान ने कहा कि ए ईमान वाले हो जो ईश्वर को मानते हो, देखो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करते। वो लोग किसकी दुश्मनी? वो जो तुम्हें मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं। क्या शब्द है? ये तो नक्शा खींचा गया है पूरा। अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, वो जो तुम्हें पवित्र मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करते कि कहीं तुम भी ज्यादतियां करने लग जाओ। अगर दूसरे ने किए तो कर लेने दो, तुम्हारी नजर। तुम ज्यादती मत करना, हदों से मत पढ़ना, तुम जस्टिस इंसाफ पर रहना। तकवा की बात यही है। कुरान ने तो ये फैसला कब दिया था? 1400 साल पहले, कि मस्जिद के नाम के ऊपर अगर किसी से दुश्मनी हो गई, तुम्हें मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं, तो मत करो झगड़े। झगड़े किए, करते चले गए, नुकसान बढ़ते चले गए, दिल बढ़ते चले गए। एक का खाली नुकसान थोड़ी हो रहा है, किसी एक का थोड़ी हो रहा है, एक समुदाय का थोड़ी हो रहा है, दोनों का नुकसान। मैं आगे चलूं फिर इसी नमाज के ऊपर के नमाज, मैंने आपसे कहा था ना, गीता ने बताया कि गीता ने कहा कि संप्रेक्ष अपनी नासिक नाक के आगे सिरे पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसे कि किसी और दिशा में मत देखो, किसी और दिशा में मत देखो। ऐसे एक बात और, यहां पर प्राचीन काल से भाई योग में आसन भी थे ना कुछ। अब एक ऐसा आसन करना है जिसके अंदर किसी और समझ से तरफ नहीं देख सके। एक बात और थी, प्राचीन काल से यहाँ पर उत्तम आसन जो चला आ रहा था, जो सबसे अच्छा आसन जो था उपासना के अंदर या इबादत के अंदर, उसको यहाँ पर कहते थे भारतवर्ष के अंदर या यहाँ के प्राचीन के अंदर उसे कहते हैं साष्टांग। साष्टांग उत्तम आसन है। आज जो ये लोग, आज के हिंदू या सनातन धर्मी साष्टांग करते हैं ना, ये साष्टांग नहीं होता, ये डांडवट प्रणाम होता है, उसे साष्टांग कहने लगे। ये औंधे लेटते हैं, जब पूरे पूरे लेट जाते हैं किसी के आगे, प्रतिमा के आगे, तो इसे साष्टांग कहने लगे। ये तो डांडवट प्रणाम है, ये साष्टांग नहीं है, इसको साष्टांग कहने लगे। उत्तम आसन साष्टांग शब्द पे जरा सा गौर कर लीजिए। सा अष्ट अंग 3 शब्दों से मिलकर बना है। सा अष्ट अंग, उपासना का वो आसन जो अष्ट अंगों सहित हो, जो जिसके अंदर शरीर के 8 अंग भाग लें। शरीर के सारे अंग जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर लगे में, ये साष्टांग नहीं है। 8 अंग लगेंगे बस। मैं आपको करके दिखाता हूँ साष्टांग कि साष्टांग क्या था। अष्ट अंगों सहित 2 पंजे, उसके बाद 2 घुटने टेकूंगा मैं, 4 आप गिनते रहिए। फिर 2 हाथ 6 हो जाएंगे, 2 हाथ टेकूंगा 6 हो जाएंगे। फिर एक नाक और एक माथा 8, ये 8 अंग लगेंगे शरीर के। वो होगा अष्ट अंगों सहित, जिसके अंदर शरीर के 8 अंग भाग लें, जो अष्ट अंगों सहित होगा, वो होता है साष्टांग। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 2 पंजे हैं, अब मैंने 2 घुटने टेक दिए 4, 2 हाथ भी टेके 6, एक नाक और एक माथा, अष्टांगों सहित। ये है साष्टांग। इस साष्टांग में हम कहते हैं, अरबी भाषा के अंदर कहते हैं, मुसलमान भी ऐसी करते हैं, नाम उसका कुछ और है उनकी भाषा में। सुभान रब्बी वल आला, जय महाप्रभु, बहुत भाषाओं का अंतर है। ये साष्टांग अष्टांगों सहित। ऐसे मुसलमान अपनी नमाज में ये आसन लेते हैं। उनको ये बताया गया कि उत्तम आसन है, सबसे अच्छा आसन। कुरान शरीफ में कि उत्तम आसन है, मैं उसका अनुवाद नहीं कर रहा, सजदा वाजिब है कुरान शरीफ की आयत का। सजदा करो, मेरे पास आ जा, मेरे निकट आ जा, इसे वो ये सजदा कहते हैं। नाम बदला हुआ है संस्कृत भाषा में, तो साष्टांग की विधि उसी के अंदर है, शब्द के अंदर, जो अष्टांगों सहित हो विधि पूरी उसी के अंदर है, साष्टांग शब्द के अंदर। वो भी नहीं बदला, पद्धति भी नहीं बदली। बात ये कि हम मूल से ले जाकर, तब पद्धति को भी पूरी मूल से ले जाकर सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। ये न खून के आधार के ऊपर विभाजन होगा, और न धर्म के आधार पर, न ईश्वर के आधार पर। मेरा खुदा कोई और तुम्हारा ईश्वर कोई और, ऐसा कैसे हो जाएगा?
तो फिर मेरा धर्म कोई और, तुम्हारा धर्म कोई और, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये धर्म के नाम अलग अलग, उसकी संकीर्णता है। तुम्हारा दिल चाहे उसे अरबी भाषा में कह लो, तुम्हारा दिल चाहे उसे संस्कृत भाषा में कह दो। जब मैं कहता हूँ मैं सनातन धर्मी हूँ, मैंने ये कहा इसका अरबी में मतलब यही कि मैं ये कह रहा हूँ मैं दीन क़य्यिम के ऊपर हूँ। मैंने कहा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, मैं इसके अंदर लेह ना नास्ते किंचन, मैं इस पर आस्था रखता हूँ। आपको क्या आपत्ति कि आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं भी उस पर भी आस्था में रखता हूँ। भाषा बदली ना। जब मैं दोनों बातें कह सकता हूं तो मुसलमान एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते भी कह सकते हैं और हिंदू ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह सकते हैं। धर्म बदल जाएगा? ये तो भाषा बदली खाली। जैसे मैनुअल आया था किसी चीज का, उसको आपने अपनी अलग अलग भाषाओं में पढ़ लिया। ये संकीर्णताएं थी जिसके ऊपर यहाँ पर आपस में बटे थे, आपस में विभाजित हुए थे, आपस में ईश्वर का संदेश, उस संदेश को लेने के लिए वो संदेश जो आया बहुत है, बहुत कुछ है उस संदेश के अंदर। पूरा कुरान शरीफ है, वेद तो बहुत उससे भी ज्यादा मोटे हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहा था उसने भी, कहते सब वेद पहले आ गया, फिर क्या आवश्यकता थी? अरे आवश्यकता ये थी अलग अलग के उस वक्त वहां का उनका संदेश जो है, यातायात के साधन नहीं थे, दूसरी जगहों पे नहीं जा सकता था, मार्गदर्शन करने के लिए हर जगह पर भेजना था। जब यातायात के साधन हो गए सब जगह, और जब वो प्रचार प्रसार के साधन हो गए तो बंद कर दिया। उससे पहले हर देश के अंदर अलग अलग इष्टदूत आते रहे, वो वहां की भाषा में संदेश लाते रहे, आवश्यकता थी। और वेद ने ये कहा था कि होगा। ऋग्वेद का मंत्र सुना रहा हूं आपको। नु नवयसे नवीयसे सूक्ताय साधया पतः प्रत्नवद रोचया रुचा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में उसका 8वां सूक्त है और 8वां ही मंत्र है, 8वें सूक्त का। तू नए से नए, नू नवय से नवीय से आते चले जाएंगे, नवीन से नूतन से नूतनतर सूक्त आते रहेंगे, ईश्वर की वाणी आती रहेगी नवीन से नवीनतर। तू उनके लिए रास्ता मार्ग प्रशस्त करता चला जा, साधया पथ, तो मार्ग उनके लिए प्रशस्त करता चला जा। ऐसे ही करते चले आए हैं पहले। रत्नवद रोचया रुचा, जो पहले भी ऋषि ऐसे करते चले आए कि आगे नए के वो तो नए के माँ के लिए मार्ग प्रशस्त करना था, ये नहीं कहना था कि वो गलत है, कोई और धर्म आ गया। अरे पढ़े देख कर देखिए ना, कोई और नहीं है, भाषा बदली थी। तो ये तो खुद वेद ने बताया था कि आएगा वहां पर, और वेद ने तो उनके बारे में भी बताया था कि फिर एक जगह पर अंत भी हो जाएगा जाने के बाद। इसलिए कि फिर प्रचार प्रसार के माध्यम सारे मौजूद है, यातायात के साधन मौजूद है। अब आवश्यकता इसकी नहीं बची। अब वो लोग तो आएंगे कि उसकी प्रकाश में आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उसका जो कलाम उतरना था वो क्यों रुक गया? अब प्रचार प्रसार के साधन जो है वो हो गए। अब एक जगह से कोई बात होती दूसरी जगह पहुंच जाती, उस समय पर रोक दिया गया। ये भी कहा था वेद ने कि अंत भी होगा एक जगह पर जाने के बाद। वेद ने कहा था यज्ञम पृच्छामि यवम्, ऋग्वेद का मंत्र है, उसके पहले ही मंडल के अंदर है, उसका सूक्त नंबर 104 और उसका मंत्र नंबर 105। कहा कि यज्ञम पृच्छामि यवम्, अवम कहते हैं सबसे नीचे, सबसे बाद में। यज्ञम पृच्छामि, मैं उस यज्ञ का तुझसे प्रश्न कर रहा हूं कि जो अंत में आएगा, सबसे बाद में जो आएगा। यज्ञम पृच्छामि यवम् स तद दूतो विवोचति, दूत शब्द है, दूत ही को कहते हैं रसूल, पैगंबर अरबी भाषा के अंदर। दूत वो जो भेजा हुआ, रसूल वो जो भेजा हुआ। स तद दूतो विवोचति, उसका विवेचन वो जिसका प्रश्न मैं कर रहा हूं, वो जो सबसे बाद में आएगा, उसका विवेचन वो दूत करेगा। उसका विवेचन आने के बाद, दूत शब्द है वो दूत करेगा आने के बाद। स तद दूतो विवेचति किदम ऋतम पूर्व्यम गतम, और पहले का सारा विधान कहाँ गया? लोग कटे होंगे, उससे नवीनीकरण होता चला जाएगा। कटे यहाँ से लोग जर्मनी ले गए वेद को, कटे यहाँ पर घरों घरों से निकल गया। याद दहानी के लिए, उसके रिमाइंडर के लिए अल्लाह का कलाम, ईश्वर की वाणी दूसरी भाषाओं में भी आती चली जाएगी, ताकि रिमाइंडर हो जाए कि इससे भी वापस जुड़ जाओ। किदम ऋतम पूर्व्यम गतम, वो पहले वाला जो है वो लोग खो चुके होंगे। कस्तत विवर्ति नूतनो, कौन है जो उसको नए सिरे से लेकर आएगा और पेश करेगा नवीनीकरण करने के बाद? वित्तम में असे रोदसी, हे आकाश पृथ्वी मेरे इस दुख पर भी ध्यान दो। ये तो प्रार्थना बताई थी वेद ने आज के समय के लिए। अगर आज के समय के लिए बताई थी और उनके बारे में पेशिन गोई की और बताया है, तो वेद खुदा का, मुसलमान सुन ले, खुदा का कलाम है। आपको आस्था रखनी होगी, उस पर ईमान रखना होगा। और सनातन धर्मी भाई सुन ले, कुरान खुदा का कलाम है, उस पर भी आस्था रखनी होगी। और ये अलग अलग नहीं है, एक ईश्वर की तरफ से आए हुए।
ये नफरतें खत्म करेंगे तो फिर भारत दुनिया का सबसे महान देश होगा। कभी यहां से निकलने के बाद सारी दुनिया का, सारे विश्व का नेतृत्व किया था, आध्यात्मिक नेतृत्व, वो फिर होना है। वो होगा जब जब सतयुग फिर आएगा। वो सतयुग तब आएगा जब ईश्वर की बाकी संदेश से आप जुड़ जाएंगे। इतनी बातें तो मैंने सबसे कही आपसे। मुसलमान हूं, इसलिए लोग मुसलमान कहते हैं, मैं तो मुस्लिम हूं, आज्ञाकारी हूं, आत्मसमर्पण करने वाला हूं, सनातन धर्मी भी हूं, इसलिए कि दीन क़य्यिम कहते हैं, दीन क़य्यिम पर हूं। हिंदू भी हूं इसलिए कि हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। लेकिन कुछ बातें खास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं, सिर्फ मुसलमानों से। आपके इसलिए मानना चाहिए हिंदुओं को भी, लेकिन अगर अभी नहीं मान रहे किसी वजह से, तो मैं आपसे मुसलमानों से कह रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये बताया गया ना, हर काम से पहले कहा करो, कोई भी काम करो जीवन का, कुरान शरीफ पढ़ो। भाई कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, एक दूसरा अध्याय आ गया सूरत, फिर से कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अर्थ है? उस ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, जो रहमान है और रहीम है, जिसकी कृपा सबके लिए बेपनाह है और जिसकी कृपा लगातार है। रहमान और रहीम, कृपा और दया करने वाला, सदा करने वाला और बहुत करने वाला। ये बार बार याद दिलाया आपको। क्यों कहा था कहा करो ये बार बार? ये शब्द भूले नहीं, ये उसका असली परिचय है ईश्वर का। बार बार याद रहे कि उसका असली परिचय, उसका सबसे बड़ा गुण ये है दया और करुणा और रहमत। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने क्या कहा था? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, करुणा बनाकर भेजा है। उनके मानने वाले कहते हैं अपने आप को, और वो जो रहमान और रहीम जिसका असली परिचय है, कहते हैं हम उसमें आस्था रखने वाले हैं, उस ईश्वर की। तो फिर आपके जीवन में भी रहमत होनी चाहिए ना, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए हर एक के लिए। अगर नहीं है तो न उसके मानने वाले हैं और न उस पैगंबर के मानने वाले हैं। मैं सबसे पहली बार जब कन्नौज गया, नालियों में से खुशबू आ रही थी, सुगंध। वहां कॉटेज इंडस्ट्री है, घर घर काम होता है परफ्यूम बनाने का। वो सब बहकर नालियों में आता है, तो नालियों से खुशबू के भपके उठ रहे थे। बड़ी हैरत हुई, पहली बार गए थे नालियों में से। लोगों ने कहा हाँ ये तो सब घर घर में से आ रहा है ना पानी। वहां घर घर में काम हो रहा है इसका, परफ्यूम बनाने का, सुगंध का, इत्र बनाने का। खुशबू को छुपा नहीं सकते। किसी दुकान पर चले जाइए, परफ्यूम की दुकान पर, खुशबू की दुकान पर चले जाइए, सारी बॉटल पूरी सील हो, एक भी नहीं खुली हो खुशबू, फिर भी आएगी। खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता, ऐसे ही रहमत को नहीं छुपाया जा सकता। अगर आपके अंदर रहमत है तो नजर आएगी, लोगों को छुपा कर नहीं जा सकते। और रहमत अगर होगी तो उससे दूसरों को फायदा पहुंचेगा। रहमत का काम दूसरों को फायदा पहुंचाना है। खुशबू नहीं देखती कि ईसाई है या ईश्वर को नहीं मानने वाला है, वो नहीं मानने वाला है, तो उसको भी आती है। रहमत का काम यही है, वो सबके लिए होती है, चाहे वो ईश्वर का विरोधी हो, उसके लिए भी होती है, सबके लिए होती है। आपसे कहा था कि कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब तुम हो सबसे अच्छा ग्रुप, सबसे अच्छा पंथ, सबसे अच्छी उम्मत, तुम मुसलमान ईमान वाले। अब तुम हो, हिंदू कहेंगे हमें छोड़िए, अभी आप मान लीजिए कि आप हैं। आप कुरान कह रहा है हमसे, हम तो इसी की मानेंगे कि हम हैं सबसे अच्छे। कुंतुम खैरा उम्मतिन, आगे बताए क्यों? ऐसे नहीं है। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें सारी मानवता, दुनिया के सारे इंसानों के लिए लाया गया था ताकि उनकी भलाई का काम करो। वो करोगे तो हो सबसे अच्छे, नहीं तो नहीं हो। हिंदू करेंगे तो वो है, ईसाई करेंगे तो वो है, सिख करेंगे तो वो है। तुम अगर सारी मानवता के लिए निकलोगे, उनकी भलाई के लिए निकलोगे, तब हो तुम सबसे अच्छे। ये ऐसे नहीं था आपने उतना टुकड़ा ले लिया कि हम सबसे अच्छे हैं, हम उत्तम हैं, अगले हुए कि हम सबसे उत्तम। निकलिए, भलाई के काम आपने कितने किए? भलाई के काम किए होते तो ये आपसे नफरत नहीं करते। करते हैं आज ज्यादातर लोग करते हैं। अब बढ़ती जा रही है, अब नजर आने लगी बहुत से लोगों में, पहले नहीं थी, अब बढ़ रही है। किस वजह से बढ़ रही है? अरे बहुत कदरदान लोग हैं। बात यह कि आपने इनकी भलाई का काम किए नहीं किए। यहाँ पर तुम्हें हाथ फैलाने के लिए भेजा था, यहाँ पर कुछ मांगने के लिए भेजा था, हुकूक अधिकार, कुछ जिम्मेदारियां दी थी, वो पूरी की नहीं। अधिकार मांगते हैं, हुकूक मांगते हैं। लोगों के कितने हित, कितने काम आए, भलाई के कितने काम किए, ये हिलने नहीं देंगे अपने घर से।
मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, गुजरात के अंदर जब फसाद हो रहे थे, जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे, वहां एक मुनीम थे मुसलमान, एक पटेल के, और वो पटेल जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो उनके दिलों के अंदर बड़ी संकीर्णता आ जाती है और बड़ी नफरत भर जाती है। मुसलमानों से तो बहुत नफरत थी। उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं होगा, ये आदमी मेरे बहुत काम का है। वो उनके काम का था, उनके बहुत ज्यादा काम का, उनका इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बहुत काम का है। आप काम के बन जाइए, काम के नहीं बनेंगे। जब काम के नहीं बनेंगे तो फिर बातें हो सकेंगी। अधिकार मांगे नहीं जाते, और सुन लीजिए अधिकार छीने भी नहीं जाते। गलत है, झूठ है जो लोग कहते हैं अधिकार तो दूसरे लोग प्लेट में रख के दे देते हैं। अपने आप को उसका अहल, उसका योग्य भी तो सिद्ध करिए। वहां स्वीडन में किसी ने कार्टून बना दिया, एक आर्टिस्ट ने, अरे उसके दिल में नफरत थी इसलिए बना दिया। क्यों थी? उससे लोग क्यों नहीं मिले थे ऐसे के जिनको वो देखकर कहता कि ये मोहम्मद साहब जैसे हैं, और वो तो बड़े अच्छे होंगे। फिर उसने जितनों को देखा होगा ऐसे ही देखा होगा जैसा उन्होंने मोहम्मद साहब को बना दिया। पूरी दुनिया में मुसलमान भड़क गए, पूरी दुनिया में बहुत से लोग, जगह जगह ऐसा शोर मचा, ऐसे जुलूस निकले कि बहुत ने जाने दे दी, मर गए, गोलियां खाई। मैं आगे कहूंगा इस घटना को, पहले बीच में एक वाकया और सुन लीजिए उनके जीवन का, जिनके नाम पे भड़के थे, जिनका कार्टून बनाने। मक्के में जिस रास्ते से गुजरते थे, बहुत मशहूर घटना है, मैं उसको शॉर्ट करके सुना रहा हूं। वहां एक बुढ़िया ऊपर से उनके ऊपर खिलाफ थी उनके कि ये एक ईश्वर की बात करते, हमारे धर्म को बिगाड़ रहे हैं। उसने सुन रखा था कि धर्म को बिगाड़ रहे हैं, तो उसको दिल में नफरत थी। वो ऊपर से अपने घर का कूड़ा सारा इकट्ठा करके निकलते रखती थी, और जब ये गुजरते थे तो ऊपर कूड़ा डाल देती। रोज कूड़ा पड़ता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि कूड़ा नहीं पड़ा, तो रुके वहां पर के बात क्या है आज। आसपास के लोगों से पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने कहा ये जो बूढ़ी रहती है ना ऊपर, ये बेचारी बीमार हो गई बहुत, निकल नहीं गए ऊपर उससे मिजाज पुरसी करने के लिए, खैरियत पूछने के लिए, कैसी हैं आपके लिए दवा हुआ, क्या करूं आपके लिए। वो बुढ़िया रो पड़ी। उसने कहा वाकई आप ईश्वर के दूत ही हैं, मैं गलत समझ रही थी, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये छोटा सी घटना है, ज्यादा डिटेल के साथ थी, मैंने कुछ शब्दों में सुनाई, शायद सारे मुसलमानों ने सुनी हो, शायद कुछ हिंदुओं ने भी सुनी होगी, इसलिए कि बहुत मशहूर है। इसके अंदर कुछ और भी है जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं होती और पढ़ी जाती हैं। उसे कहते हैं अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन्स, कि लिखी नहीं है लेकिन पढ़िए इसे। वो पढ़ना था आपको, वो सुना रहा हूं मैं आपको, जो लिखी नहीं है। किसी के ऊपर रोज कूड़ा कैसे डाल सकता है? मैं कहीं से निकलता हूं, मेरे ऊपर 2 दिन किसी ने कूड़ा डाल दिया, मेरे अंदर तो खैर इतना भी संयम नहीं कि मैं गालियां नहीं दूं, मैं तो झगड़ा वगड़ा कर लूंगा। आप में बहुत से लोग मुझसे अच्छे होंगे, वो लोग वो होंगे जो झगड़ा नहीं करेंगे, सर झुका के चले जाएंगे, और आइंदा कहेंगे इधर से नहीं गुजरेंगे भाई, बिला वजह झगड़ा डालती है, आइंदा इधर से नहीं आएंगे। किसी पर रोज कूड़ा कोई कैसे डाल देगा? रोज तो तब डाल देगा जब रास्ता नहीं बदला। अच्छा सुलझा हुआ आदमियों का रास्ता बदल लेगा, झगड़ने वाला नहीं है, सुलझा हुआ है, अच्छा इधर से बच के निकल जाते हैं, तो उसके घर के नीचे से नहीं निकली तो कूड़ा कैसे डाल देगी रोज? जब ये शब्द लिखेंगे रोज डालती थी, तो इसका मतलब वो रोज उन्होंने रास्ता नहीं बदला अपना, और समय नहीं बदला। सुबह से शाम तक देखती थोड़ी रहती थी कब निकलेंगे। रोज डालने का मतलब ये कि एक ही समय निकलते थे, उसे मालूम था किस समय निकलेंगे, तो उन्होंने ना समय बदला ना रास्ता बदला, के डालती रहो, कब तक डालो। उनका किसी ने कार्टून बना दिया। अब लोगों पे शहादत सवार हो गई, जाने देने के लिए निकल खड़े हुए उनके मानने वाले। उनके भी तो वहां पर मानने वाले थे, अनुयायी, जो अपनी जाने दे देते। वो तो सहन ऐसे करते रहे कि उन्होंने रास्ता भी नहीं बदला था। और फिर एक दिन उसको कहना पड़ा कि आप ईश्वर के दूत हैं। उनका कार्टून बनाया, लोगों को गुस्सा आया, मुसलमानों को पूरी दुनिया में, बहुत जुलूस निकले, बहुत शोर मचा, बहुत झगड़ा हुआ। और आप जो घर घर बैठे रोज कार्टून बना रहे हैं, उसका क्या होगा? कार्टून क्या कहते हैं? किसे कहते हैं कार्टून? असल चीज को जरा बिगाड़ कर रख देना, चित्रण कर देना, बिगाड़ कर, इसे कार्टून कहते हैं। आपको देखकर लोग कहते हैं मुसलमान गंदे होते हैं, आपको देखकर कहते हैं मुसलमान झगड़ालू होते हैं, आपको देखकर कहते हैं मुसलमान बेईमान होते हैं। ये किसके कार्टून बन रहे हैं? उनके कार्टून बन रहे हैं, आपके हाथों से बन रहे हैं। इस पर आपको कौन मारे? मारने वाले मुसलमान नहीं होंगे तो अल्लाह दूसरों के हाथों से पिटवाएगा, सजा तो मिलेगी।
खुद तो बनाना छोड़िए, आप चित्र वो दिखाइए, आप तस्वीर वो दिखाइए जो उनकी थी। वो तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आ रही है, तस्वीर वो आ रही है जो मुसलमानों को जो देखते हैं। फिर क्या हुआ, मैं मिला महाराष्ट्र, मिलूंगा भी, कहूंगा महाराज मुसलमानों को मत देखिएगा, इस्लाम बहुत अच्छा है। महाराज मुस्कुरा देंगे, और जरा बड़े दिल के हैं ना, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, जरा भारी भरकम, कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, मैं जानता हूँ, बात खत्म कर देंगे। जानते हैं कैसी बात है ये, कहते हैं आप लोग मुसलमानों को मत देखो, इस्लाम बहुत अच्छा है। खो 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 बड़ी खांसी आ रही है, हाथ में एक दवा की बोतल सील्ड बिल्कुल, एक दूसरे हैं उनको भी बड़ी खांसी आ रही, खो खो, ये दवा खा लो, अभी 2 डोज में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कभी खांसी थी ही नहीं, ये खा के देखो। वो समझेगा पागल है, खुद भी खांस रहे हैं, बॉटल सील्ड है, खुद एक दफा 1 डोज भी नहीं खाई और कह रहे हैं इसे खा के देखो अभी खांसी गायब। पागल समझेगा नहीं समझेगा, क्यों विश्वास करें? अरे आप ही को देख के माना जाएगा, वो क्यों विश्वास करें कि बड़ा अच्छा है? क्या क्यों उनके पास समय निकालें कि नहीं साहब हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे? आपसे पढ़ेंगे, आपके जीवन से पढ़ेंगे, और इसका आपको हिसाब देना होगा। यह है ईश्वर का संदेश। कुछ मैंने है तो सारे मानव के नाम, मुसलमान भी मानव हैं, बहुत सी और बातें हैं, सबकी यहाँ गुंजाइश नहीं है। शाम तक होती चलिए, अगले दिन होते चले, पूरा कुरान शरीफ है, पूरे वेद हैं, 4 वेद हैं। मैंने कुछ झलकियां रख दी, कुछ बातें यहाँ पर रख दी, और बातें बहुत सी हैं, मैं कहूँगा तो इतनी बहुत सी शायद याद भी नहीं रहे। कुछ पर अगर ये जो कुछ कहिए, इनमें से कुछ के ऊपर अमल हो जाए, कुछ आंखें खुल जाए दोनों की, तो फिर एक बार फिर यहाँ से उठेंगे। एक बार वो क्रांति आएगी जो पहले कभी आई थी, कि सारे विश्व का नेतृत्व किया था, सारे विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व करने के लिए दोबारा उठेंगे, साथ में मिलकर उठे। हम सनातन धर्मी हैं, और हिंदू जो है जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुस्लिम क्यों नहीं? मुस्लिम कहते हैं आज्ञाकारी को, मुस्लिम कहते हैं आत्मसमर्पण। अगर हिंदू ने किया है अपना ईश्वर की इच्छा के प्रति आत्मसमर्पित, तो वो मुस्लिम है। सरकारी रिकॉर्ड के अंदर करोड़ों हुआ करें कोई और। एक खान, डॉक्टर खान, ये डॉक्टर खान नाम के तो दिल्ली के अंदर कम से कम 300 होंगे, डॉक्टर भी हैं, खान भी। डॉक्टर खान का बेटा डॉक्टर खान नहीं होता, डॉक्टर खान का बेटा खान तो होता है, डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टरी तो अगर पढ़ेगा, पास करेगा, तब डॉक्टरी आएगी। मुस्लिम ऐसे जन्म नहीं लेता। मुसलमान के घर मुसलमानों ने जन्म ले लिया, नहीं लेता। मुसलमान बनना पड़ेगा, बनेंगे तो मुस्लिम होंगे, अपनी इच्छाओं को समर्पित करेंगे तो होंगे, और तभी सनातन धर्मी भी होंगे। तो सबके लिए है बात, खाली मुसलमानों से नहीं, हिंदुओं से भी है, सनातन धर्मियों से भी है। वेद के आगे अगर आत्मसमर्पण करेंगे, समर्पित करेंगे, तब सनातन धर्मी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कहते रहिए हम हिंदू हैं और हमें गर्व है। मैं क्षमा चाहता हूँ, जरा सख्त कह जाता हूँ, बहुत सी बातें ऐसे शब्दों में कह जाता हूँ जो कठोर होती हैं, बात ऐसी होती है कि जो बहुत चिढ़ती भी होती है, ज्यादा सख्ती से कह देता हूँ, मोहब्बत से कहता हूँ, लोग सुन लेते हैं। फिर भी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने अपने दोनों वक्ताओं को सुना, उनसे बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी। उम्मीद है हम उसको अपने जीवन में लाएंगे, और ला करके जो ईश्वर ने हमें जिस मकसद से धरती पे भेजा है, ईश्वरीय धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे, संसार में आगे तक ले जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों वक्ताओं का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, और आप तमाम लोगों का जो यहाँ पे आप मौजूद रहे, धैर्यपूर्वक सुनते रहे।